हम जा रहे हैं आज दनकौर जा रहे हैं हम गुरु द्रोणाचार्य टेम्पल। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बताने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। सभी को पता है कि गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में जो पांडव थे, एक पांडव थे और एक कौरव थे, दो भाइयों के बच्चे। इनको जिन्होंने सिखाई थी धनुष विद्या या हथियार चलाना या शिक्षा जो भी उनको दी थी, वो सारा कार्यभार संभालते थे गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। उन्हीं का एक टेम्पल है जो कि है गौतम बुद्ध नगर जेवर, एक एयरपोर्ट जो आज का बन रहा है उसी के नियर बाय में ही पड़ता है। तो वहाँ जा रहे हैं हम, देखते हैं कैसा है टेम्पल और रास्ते में हमें क्या क्या और देखने को मिलता है, वो सब कुछ देखेंगे हम वहीं जाकर। ये वाले जो डॉल्स है ना, इनको देख के मुझे पहले ऐसा लगता था कि कोई इंसान खड़ा है। रियल वाइब्स आती थी इनको देख के। यहाँ की फेमस एक और जगह क्रॉसिंग नहीं है, ये साबेरी है। ये है साबेरी का एरिया और यहाँ पर आप इजीली फर्नीचर वगैरह या कुछ खाने की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप यहाँ ऑप्शन हैं लेने के। गहरा है अपना प्यार। आई थिंक मेरा हेलमेट थोड़ा सा लूज़ है और हम हेलमेट भी चेंज करेंगे कुछ दिनों में। अभी हमें जो कंसंट्रेट करना है वो करना है हमारी ब्लॉगिंग पे। ये जितनी भी आप दुकानें देखोगे ना लाइन से, यहाँ पर आपको फर्नीचर से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए या घर से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए सब मिल जाता है। कैमरा एंगल थोड़ा सा लो है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम आगे जाके उसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हमारा दिल सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। इस मौसम में ना इन्होंने कम्बल बढ़िया लगा रखे हैं, सस्ते में ही दे देते हैं और ये लोग कम्बल भी। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ है, भीड़। थोड़ा सा
बेटा था अश्वत्थामा, तो जो कहते हैं कि आज भी अमर है। आज भी लोग कहते हैं कि शायद मध्य प्रदेश के जंगलों में उनको कई बार देखा गया है, ऐसा लोगों की मान्यता है। अब पता नहीं है कि बात कितनी सच है कितनी झूठ है। और गुरु द्रोणाचार्य को बहुत सारे लोग एकलव्य की वजह से भी जानते हैं। एकलव्य एक भील यानी कि जंगल के राजकुमार थे। तो इनकी भी एक छोटी सी स्टोरी है जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, और हमारे आई थिंक वेदों में यही, महाभारत में यही लिखा है कि एक बार कौरवों को और पांडवों को जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो जो उन्होंने शिक्षा दी थी उसको देखने के लिए कि उनको कितना आता है, वो उनको लेके गए थे जंगल में उनकी शिक्षा को देखने के लिए कि वो कितना सीख रहे हैं और कैसा सीख रहे हैं। तो जब वो जंगल से जा रहे थे, जंगल में थे, मतलब ऑलमोस्ट जंगल के अंदर ही थे, तो तभी अचानक से एक कुत्ता था जो बहुत भौंके जा रहा था उन पे, बहुत देर से भौंके जा रहा था। तो तभी एक छोटा सा लड़का, मतलब छोटा नहीं, अर्जुन और उनके बराबर का ही होता है, वो भी सेम ही एज के होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो लड़का धनुष और तीर, उसके कंधे पे धनुष टंगा होता है और उसने तुनीर भी लिया हुआ होता है। बैक टू बैक बाण चला के उस कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। और अब इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि मुंह तो बंद किया ही, लेकिन कुत्ता फिर भी ज़िंदा था, उसको एक ज़ख्म तक नहीं आया था। इतना अच्छा धनुष चलाता था वो। और जब उन्होंने, जो पांडव, अर्जुन या कौरव थे, उन्होंने जब देखा कि एक लड़के ने बिना कुत्ते को मारे उसका मुंह बंद कर दिया है बाणों से, और तो और जो द्रोणाचार्य जी हैं, जब उन्होंने भी ये देखा ना कि बिना कुत्ते को मारे उन्होंने बाणों से मुंह बंद कर दिया है उस कुत्ते का, तो अब वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था अर्जुन को कि इस दुनिया का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मतलब सबसे अच्छा जो धनुर्धर रहेगा वो रहेगा अर्जुन। के गुरु का नाम पूछना चाहिए जिसने इसे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि बिना कुत्ते को मारे इसने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो वो पूछते हैं एकलव्य से कि एकलव्य, तुम्हारे जो गुरु हैं, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? तो एकलव्य कहते हैं बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। वो उन्हें लेके जाते हैं एक मूर्ति के पास, और उस मूर्ति को देख के गुरु द्रोणाचार्य एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो जो मूर्ति बनी होती है वो गुरु द्रोणाचार्य जी की ही बनी होती है। और ये देख के इतने में जो एकलव्य है वो घुटने टेक के अपने बाण और धनुष उनके पैरों में रख देता है गुरु द्रोणाचार्य के, और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मेरे गुरु आप ही हैं। मैं, जब आप पांडवों को ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं तो मैं आपको देखता रहता हूँ। मैंने अपने पिताजी से भी कई बार कहा था कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, पर मेरे पिताजी ने बताया कि आप सिर्फ जो राजकुमार हैं उनको ही सिखाते हैं, राज परिवार के अलावा और किसी को नहीं सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से, कि गुरु द्रोणाचार्य ही उनके गुरु हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अगर मैं इनका गुरु हूँ, इस लड़के का, अब अगर मैं राजमहल में वापस जाऊँगा तो ये मेरे जितने भी शिष्य हैं मुझसे शिक्षा ज़रूर पूछेंगे कि इतनी अच्छा तीर और धनुष चलाना तो हमें उन्होंने को भी नहीं आता। फिर एकलव्य अगर अब इतने अच्छे चला रहा है तो आगे तो वो प्रयास करते करते बहुत अच्छा धनुष बाज हो जाएगा, धनुष बाज। तो
गुरु द्रोणाचार्य ने एक युक्ति सोची, मतलब एक तरीका सोचा कि कैसे वो अर्जुन को ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहने दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने मान लिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। मैंने तुम्हें तीर धनुष चलाने सिखा तो दिए, पर मुझे गुरु दक्षिणा भी तो चाहिए बदले में। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार एकलव्य तो उनको अपना गुरु मानता ही था। तो उन्होंने कहा गुरु द्रोणाचार्य ने कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत ही एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के और गुरुजी के चरणों में रख दिया। कहा गुरुदेव ये लीजिए अंगूठा, और बताइए। अब उसकी ये गुरु भक्ति देख के गुरु द्रोणाचार्य इतने खुश हुए बहुत, पर साथ के साथ उन्हें दुख भी हुआ कि एक प्रतिभाशाली धनुषधर पीछे रह गया अर्जुन से। ऐसा आजकल के टाइम में भी होता है, जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जिनके अच्छे कनेक्शन होते हैं वो प्रतिभावान ना होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। उन्हीं का टेम्पल देखने हम जा रहे हैं आज। ये कंस्ट्रक्शन भी बहुत पहले से हो रहा है, अभी भी हो ही जा रहा है। बेबी अपने पापा के साथ जा रहे हैं, दो बच्चे लोग पता नहीं क्यों छोटे छोटे बच्चों को और इतना सारा सामान लेके एक ही साथ निकल पड़ते हैं। उनको डर नहीं लगता, उनके साथ छोटे बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा उनको तो क्या होगा। यहाँ पर भी अब बहुत सारे कमर्शियल वर्क होने शुरू हो गए ना, शायद इसलिए अब यहाँ भीड़ रहती है। जगह की वाइब ही अलग है ना, एकदम प्यारी सी जगह, कुछ नहीं है यहाँ, हरियाली ऐसी नहीं रहेगी। वाओ, इतना हरा भरा एरिया सिर्फ आपको मिल सकता है देखने को ग्रेटर नोएडा में ही। क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी जगहों पे अब नहीं होते हैं। बाकी जगहों पे लेना है हमें वापस, और यहाँ के बाद हमें जाना है। अब मेरे ख्याल से हमें लगा लेने चाहिए
हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं दनकौर। और दनकौर में ये जगह है, इस जगह का नाम दनकौर गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है ये। तो हम यहाँ आए हैं आज, तो चलो दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या और देखने को हमें मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं ये है गुरु द्रोणाचार्य मंदिर। गुरु द्रोणाचार्य मंदिर, द्रोण धाम नहीं था, द्रोणाचार्य। हाँ नाम तो मैंने वैसे तो सुना है। ये आसपास में कुछ लगता है बुरा बाबू, वो किस टाइम में लगता है? उसकी मुझे पता नहीं। ये गणेश राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। इसमें है तो गुरु द्रोणाचार्य जी का, पर राधा कृष्ण जी भी विराजमान है यहाँ। और ये हैं हनुमान जी, काली माँ, और ये हैं राधा कृष्ण जी। साईं बाबा, उनकी टेम्पल में क्यों है इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, पर ऐसी मान्यता है कि कहते हैं कि साईं बाबा हिंदू नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो कितना सच है और कितना झूठ। ये तो अपनी है, इनको तो जितना देखते रहो उतना कम है। जय भोले शंकर। ये माता रानी जी हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके नाम पे ये मंदिर बना है। इसके अलावा वहाँ तो उनका शीश है। गुरु द्रोणाचार्य, ये इनका गुरु द्रोणाचार्य जी का शीश है। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये द्रोणाचार्य जो मंदिर है, ये लगभग कितने सालों से होगा यहाँ पे अंदाजा? ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ पे। 500 वर्ष जी। और इनकी कुछ कथा बताएंगे थोड़ी सी, जो उनका द्रोणाचार्य मंदिर उन्हीं के नाम से पड़ा है। यहाँ पर जो है उनके शिष्य एकलव्य थे, तो यहाँ आकर उन्होंने अपने हाथों से एक मूर्ति बनाई थी, जिसके सामने वो धनुष विद्या आदि का अभ्यास करते थे, युद्ध कला का। तो जो मूर्ति बना के जिसके सामने अभ्यास करते थे, वही मूर्ति हमें इस तालाब में मिली थी, जो कि यहाँ पे स्थापित है। वो लगभग 500 वर्ष से यहाँ स्थापित है, और उनकी पूजा होती है सभी की मनोकामनाओं आदि के लिए जो है। मतलब एकलव्य जो जी थे वो यहीं से थे? नहीं, यहाँ से नहीं थे। यहाँ हाँ कुछ क्षेत्रीय यही इसी क्षेत्र से हैं, बट मतलब यहाँ से नहीं। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त, ये जंगल एरिया था, यहाँ से कुछ दूर क्षेत्र पर पांडवों को शिक्षा दे रहे थे द्रोणाचार्य जी और कौरवों को। परंतु एकलव्य जब उनके पास शिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं शिक्षा केवल राजपुत्रों को दूंगा, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था इसके पहले वहाँ हस्तिनापुर के
में भीष्म आदि लोगों को उन्होंने वचन दे रखा था कि मैं आज के बाद जो है शिक्षा दूंगा, केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को दूंगा और किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। तो एकलव्य वहाँ से कुछ दूर आए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं गुरु के रूप में इन्हीं को ही स्वीकार किया हूँ और मैं इन्हीं से शिक्षा लेंगे। तो वहाँ से वो चलते हुए इस स्थान पर आए और यहाँ पर उन्होंने बैठकर मन में विचार किया और एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को स्थापित करके उसी को गुरु मानकर अपना जो है अभ्यास करने लगे। तो इनका जैसे भी जो थोड़ी बातें की थी, उन्होंने कुछ बताया हमें इतिहास के बारे। इतिहास ही है, कुछ लोग इसको माइथोलॉजी कहते हैं, पर माइथोलॉजी तो नहीं है क्योंकि महाभारत से जुड़े बहुत सारे प्रमाण हैं जो बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कुरुक्षेत्र है या दूसरी जो जगहें हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखी हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर। चलो, गौशाला भी है यहाँ पे, एक छोटी सी। दो स्कूल चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पे। ओके, एक अस्पताल भी है। चलो, गुरु द्रोणाचार्य जी का मंदिर जो था हम देख चुके हैं यहाँ पर।